सबसे पहले हमारी तरफ से सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई सभी को होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो जरा सोचने वाली बात है कि हम सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, संत महात्मा भी हैं, मैं किसी का अब नाम नहीं लेता हूँ, ना है मैं किसी भी कोई भी वीडियो सुन सकता है। पहले तो स्पेशल हम अपने निरंकारी संत महात्माओं के लिए ही बनाता था, उन्हीं के लिए सजेस्ट करता था, मगर अब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर तो हमारे निरंकारी संत महात्मा इसमें 80% हैं और बाकी अदर्स में हो सकते हैं, पहले के भी थे। तो इसलिए मैं सभी को बताता हूँ कि सत्संग सेवा सुमरन करने के बावजूद भी दुखी क्यों रहते हैं, परेशानियां पे परेशानियां क्यों आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने का विषय है। अगर देखा जाए, अक्सर आप दाएं बाएं देखोगे, अक्सर लोग शिकवे गिले करते हैं, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु माता जी, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, आपकी कृपा से ये हुआ है, आपकी कृपा से अटक गया है, तो ऐसी कृपा कर दो कि बेड़ा पार हो जाए। मतलब यानी कि परेशानियां हैं, एक परेशानी हटती है दूसरी आ जाती है, एक दर्द गया नहीं तो दूसरा दर्द आ जाता है, कहीं सर का दर्द गया नहीं तो बदन दर्द होने लग गया, पैर में दर्द होने लग गया, कभी कुछ होने लग गया, कभी घाटा तो कभी मुनाफा, कभी चल रहा कभी रुक गया। तो ये अवस्थाएं क्यों होती हैं, ये सिचुएशन हमारे सामने क्यों आती। बड़े ध्यान से सुनने वाला वीडियो है ये। आज की संगत जो गया था, आज की जो होली की सत्संग थी, दास को आपको बता देता हूँ कि पिछले 3 साल, तीसरी साल है कि दास होली वैसे रंगों में किसी के साथ पहले इसके घर जाना, उसको बुलाना, वहां जाना, खूब मौज मस्ती, तीसरी साल है, छोड़ रखा है। सुबह निकल लेता, भवन पे जाता, अंताक्षरी होती है, उसके बाद सबसे पहले तो नाश्ता होता है, फिर अंताक्षरी होती है, फिर ब्रेक में भी थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिलता है, उसके बाद सत्संग होता है। और सत्संग में ऐसे ऐसे वचन आए, विचार आए जो कि हमें गदगद करके रख दिया है। तो वास्तव में क्यों दुखी रहते हैं, तो बहुत सोचने का विषय है। और वहाँ आज हमें बहुत सारे हमारा कुछ बख्श लेना, देखो कहते गलतियां बहुत लोग एक दूसरे को बता देते हैं, मगर सोशल मीडिया पे यूट्यूब कोई किसी ने, काफी टाइम से बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे खुद शिकवे गिले थे, मैं खुद शिकायत कर रहा था, किसी कारण बस परेशान था, तो मेरा मन काफी बेचैन हो रहा था। और आज सत्संग गया, माता जी के चरणों में माथा टेका, नमस्कारी करी, तो अरदास यही कि अपने चरणों से लगाए रखना, मेरा मन जो भटकता है उसको। तो सारे जवाब वही मिल गए। तो फिर पता चला कि हमारे साथ परेशानियां क्यों आती हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम पे परेशानी क्यों आती। छोटे मोटे दुख तकलीफ आते, हम परेशान नहीं रहते हैं, सत्संग जाने के बावजूद भी परेशान हम रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा रीजन है, तो बता देता आपको। हाथ जोड़ के विनती है, पूरा वीडियो देखना, जो भी देख रहा है, और पहली बार जो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि बात सही है या ऐसे ही फेंक दी मैंने। जब तक हम, देखो बता रहा हूं बड़े ध्यान से, जब तक हम गुरु की बात को 100% नहीं मानेंगे, तब तक हमें दुखों का सामना, परेशानियों का सामना हर हाल में करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चा स्कूल में जाता है, आप भी पढ़े हो स्कूल में, हम भी स्कूल में पढ़े हुए, मास्टर हमें जो भी पढ़ाता है लिखाता है, चाहे वो साइंस पढ़ाए, चाहे हिंदी पढ़ाए, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाए, गणित पढ़ाए, भूगोल पढ़ाए, जो मर्जी आर्ट्स पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। सब कुछ उसी की बात मान के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता है, सिर्फ तो सिर्फ गुरु की बात मान के। अगर वही स्कूल में जो गुरु पढ़ाता है और वो बच्चा पढ़ लिख, मतलब लिख ले, अपने हिसाब से वो पढ़े, अपने हिसाब से लिखे, तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या साइंटिस्ट कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो फिर परेशान का परेशान रहेगा, कभी ये काम करेगा तो कभी वो काम करेगा, हर हाल में परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। दुख तकलीफों से अगर बचना चाहते हो तो वास्तव में एक ही है रास्ता कि गुरु वचन। जो गुरु वचन मतलब जो शब्द निकलता है गुरु के मुख से, वो शब्द हमें ऐसे अपने अंदर ढाल लेना है जिस तरह से आपके शरीर में कोई पीड़ा हो रही हो और डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई आपको SOS में लेनी है। SOS का मतलब साई ओपोसिस्ट,
साई ओपोसिट होता है कि जब आपको बहुत ज़रूरत हो तब लेनी है, तब आप उस गोली को जरूर से लेते, अरे हाँ दर्द की गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसे गुरु वचनों का हम पालन करते रहेंगे तो हमें कभी भी दुख की परछाई भी हमें छू नहीं सकती। कोई परेशानी हमारे साथ आने की सोच रही होगी, वो पहले तिकड़ जाएगी। ये कहते हैं कि अगर गुरु के अनुसार हम चलेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे अवस्था जैसी भी हो। ये नहीं कि अभी क्या कहते हैं सर्दी है बहुत तगड़ी और ठंड बढ़ गई तो आप कपकपाने लगे।